अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अन अअ्बुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिहि फसौफ़ यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हाज़रीन किराम, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, एक अहम और लंबे और वसी उन्वान से हम लोग गुज़र रहे हैं। रबीउल अव्वल का महीना भी क़रीब है। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश भी है कि सीरत का उन्वान शुरू हो जाए। मैं हमेशा कहा करता हूँ, दीन की हर बात सीरत है, हर अच्छा पैगाम सीरत है। और इस वक्त सीरत का तकाजा भी यही है कि वो बातें उम्मत के सामने हो जिससे उम्मत को बर वक्त फायदा पहुंचे। अच्छे और बुरे हालात की तरफ इशारा करना और अच्छे हालात की तरफ तरगीब और बुरे हालात से तरहीब देना, यही सीरत का अहम और असल मकसद है।
दीन का कोई बाब और दीन की कोई बात सीरत से हिटी हुई नहीं। अगर कोई आदमी किसी को ये कहता है कि भाई खड़े होकर नहीं बल्कि बैठकर पानी पियो, ये भी सीरत है। कोई आदमी मुसलमान किसी मुसलमान को देखकर सलाम करता है और मुस्कुराता है, ये भी सीरत है। तो जितनी बातें अब तक आई हैं वो भी सीरत है, इंशाअल्लाह ताला जितनी बातें आइंदा आएगी वो भी सीरत है। हाँ, कुछ लोग वो होते हैं जिनको नबी की जिंदगी की वो बातें जो नबी की जात से ताल्लुक़ रखते हैं वो सुनने की बड़ी ख्वाहिश होती है। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह जब वक्त मिलेगा आपके सामने वो बातें बयान होंगी। हालात को सामने रखकर अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अहम उन्वानों की तरफ ले जा रहा है, जिसको मैंने गुज़िश्ता जुमा अर्ज किया था और उससे पहले की जुमा भी अर्ज किया था कि अल्लाह तबारक व तआला कामिल दीन का, दावत का, तबलीग का काम हजरात अंबिया और हजरात सहाबा से लिया और दीन के जितने शोबे हैं हजरात अंबिया और हजरात सहाबा हर शोबे पर काम किया और कामयाब हुए। आ रही है बात समझ में? नमाज एक शोबा है तो नमाज पर भी उन्होंने मेहनत की, रोज़ा एक शोबा है तो रोज़े पर भी मेहनत की, ज़कात एक शोबा है तो उस पर भी उन्होंने मेहनत की, अमर बिल मारूफ एक शोबा है तो उस पर भी उन्होंने मेहनत की, नहीं अनिल मुनकर एक शोबा है तो उस पर भी उन्होंने मेहनत की है, तिजारत एक शोबा है तो उस पर भी उन्होंने मेहनत की है, सियासत, खिलाफत, अमारत एक शोबा है तो उस पर भी उन्होंने मेहनत की है, मुआशरत एक शोबा है तो उस पर भी उन्होंने मेहनत की है, तज़किया एक शोबा है, तसव्वुफ एक शोबा है, ज़ाहिर एक शोबा है, बातिन एक शोबा है। तो हज़रात अंबिया व सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हर शोबे पर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है, अपने आप को ढाला है और कामयाब भी हुए। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि इन अहम बातों को जो मैं बहुत सादगी और आसानी के साथ पेश कर रहा हूं उसे आप याद रखें और समझें। इसी तरीके से हजरत उमर से भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे काम लिए, उस्मान गनी से काम लिए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से काम लिए, हजरत हसन से काम लिए, हुसैन से काम लिए, हजरत अमीर माविया से काम लिए। और आज एक मिजाज बन चुका है, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उन्हीं के कामों को पेश करते हैं, जिनसे हमको मोहब्बत नहीं है उनके कामों का हम तस्करा नहीं करते। और ये आदत तो बहुत पुरानी है, कमजोर ईमान वालों की ये आदत रही है, कमजोर आमाल वालों की ये आदत रही है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उन्हीं के काम को पेश करते हैं, जिनसे मोहब्बत नहीं करते उनके काम को पेश नहीं करते। ये इस दौर की भी आदत है और अब से पहले की भी ये आदत रही है। बड़े बड़े काम जैसे अल्लाह ताला दूसरे सहाबा से लिए, हजरत अबू बकर से ऐसे बड़े काम लिए हैं, सारी उम्मत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ममनून व मशकूर है, जिनमें से मैंने गुज़िश्ता जुमा वक्त की तंग दामनी को, वक्त कम होने की वजह से मैं बहुत कोशिश करते हुए ये काम का जिक्र किया था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब हजरत सहाबा किराम बेखरार हो गए, यूं समझो कि उम्मत की रूह, उम्मत का कल्ब, उम्मत का मगज
हजरत सहाबा बेकरार हो गए तो ऐसे वक्त में हजरत अबू बकर ने उम्मत को संभाला। खुद हजरत अली फरमाते हैं अगर अबू बकर उम्मत को उस वक्त न संभालते तो फिर सहाबा का क्या होता, अल्लाह ही बेहतर जानता। वो उमर ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि नबी का विसाल हो गया। तलवार बाहर निकाल लिए, कहा कि खबरदार अगर किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो उसका सर उसके तन से मैं जुदा कर दूंगा। यहां एक नुक्ता पेश करता हूं, आगे भी बढ़ना है। ऐसे वक्त में जो आदमी जब हद से ज्यादा बेकरार रहता है नहीं, वहां उसे टच किए बगैर दूसरे तरीके से काम शुरू करेंगे तो उस पर असर पड़ेगा। हमारे खानदान में एक मोहतरमा है, बच्चों को दवा पिलाने का उनके पास बड़ा अच्छा तरीका। बच्चे तो दवा पीते नहीं, दो उम्र के लोग दवा खाने में पीने में बहुत जिद करते हैं। एक बच्चे, एक हद से ज्यादा बूढ़े। इन दोनों को दवा खिलाने वाला मुजाहिद होता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन अजीब बात है कि बूढ़े भी दवा खाने पर बहुत जिद करते हैं। हमारे खानदान में जो मोहतरमा है वो बच्चों को दवा बड़ी आसानी से खिला देती है। बच्चे जिद करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ खामोश कर देती है। जो बच्चा दवा नहीं खाता उसे टच नहीं करती, जो बच्चा जिद करता उसे टच नहीं करती। खामोश बैठे जो बच्चे को दो मारती उन्हें सुधर जाता। एक लाही अमल होता है, एक तरीका होता है। अब ये बच्चा जिद कर रहा है तो ये बच्चे को पकड़कर खूब मारती, दो तीन मारा खामखा, उन्हें परेशान, भाई क्या करें। लेकिन इसे मारने का मतलब इसे दवा खिलाना है, इसे मारने का मतलब इसे खामोश कराना है। ये दरअसल हजरत अंबिया, हजरत सहाबा किराम की एक बहुत बड़ी खूबी रही है। हजरत उमर उस वक्त परेशान थे। हजरत अबू बकर अगर हजरत उमर के पास चले जाते, उमर का कांटा तो अबू बकर के पास चलता नहीं था, लेकिन डर था कि उमर और भी ज्यादा बेताब हो जाते। इसीलिए उलमा लिखते हैं जब आदमी किसी टेंशन में हद से ज्यादा बेकाबू होकर परेशान कुन बातें करता है तो उसके सामने ज्यादा अल्लाह रसूल की बात मत करो। एक दुकान में मैं बैठा था, माफ करना गया मैं, वो दुकान में दो आदमियों के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। एक आदमी ने कहा क्या व्यापार में हाथ डाला, तो भी एक छोटी आधी गाली देकर उन्हें बोल रहा हाथ कुछ लग रहा नहीं व्यापार, हमें तो गाली के बगैर बात करते नहीं ना। अब उन्हें व्यापार के ना होने की वजह से इतना टेंशन में था जिसकी कोई हद नहीं। अब दुकान वाला जो था दावत का साथी था, अब पता नहीं कि दावत के साथियों को कब कौन सी बात करना है, वो तो बड़े जोश में होते हैं। पर अल्लाह है भी इंशाल्लाह, इन्हें गुस्से में था, बोल डाला क्या जी अल्लाह है, कहां जी है अल्लाह। किसी का अगर इंतकाल हो गया, बीवी बेताब होकर रो रही है, किसी का इंतकाल हो गया, माँ बाप बेताब होकर रो रहे हैं, किसी का इंतकाल हो गया, बच्चे बेताब होकर रो रहे हैं। पहले उसकी बेताबी की इंतहा को देखो,
बड़े बड़े एहतियात के साथ उसके सामने तसल्ली व ताज़ियत पेश करो। पता नहीं कि जिहालत तो बहुत ज्यादा है, 95% 90% अभी भी दुनिया में जिहालत है। जिहालत इतनी मस्जिदें, इतने मदरसे बनकर भी, इतने उलमा की तादाद रहकर भी जिहालत अभी भी 90% जिहालत है। दीन के इल्म से इतनी दूरी है, मगरिब और मशरिक के दरमियान में जो तजाद है, जो जिद है, जो फासला है, आज मुसलमान और शरीयत के इल्म के दरमियान में वो तजाद, वो जिद, वो फासला है। मैं कभी सोचता हूं तो मेरे रब की कसम, अल्लाह के घर में बैठकर तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। अल्लाह, ये उम्मत सुधरेगी कब? ये उम्मत के अंदर इल्म आएगा कब? जिस उम्मत का आगाज ही इल्म से हुआ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हीरत है कि तालीम और तरक्की से है पीछे, हीरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। बड़ा गहरा शेर है ये, पढ़ना भी मैं, समझाना भी मैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, बहुत अफसोस की बात है कि ये कौम तालीम और तरक्की में पीछे है, जिस कौम का आगाज ही इल्म से हुआ। कुरान की पहली आयत नमाज की नहीं, कुरान की पहली आयत रोजे की नहीं, कुरान की पहली आयत हलाल और हराम के मसले की नहीं, कुरान की पहली आयत जायज और नाजायज के मसले की नहीं, कुरान की पहली आयत खबर हशर नहीं, कुरान की पहली आयत वहदानियत की नहीं, कुरान की पहली आयत रिसालत की नहीं, बल्कि कुरान की सबसे पहली जो आयत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ पैगंबर पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। पढ़ो, पैगंबर को पढ़ने की जरूरत नहीं। वहबी इल्म, नबवी इल्म अल्लाह डायरेक्ट अता फरमाता है। गर्चे के पैगंबर किसी के पास पढ़े नहीं, किसी मदरसे में पढ़े नहीं, आका का कोई मुअल्लिम नहीं, आका का कोई उस्ताद नहीं, आका किसी कॉन्वेंट में नहीं पढ़े, किसी मदरसे में नहीं पढ़े, आका को पढ़ाने वाले कोई नहीं। रब्बे काबा की कसम, सारी दुनिया का सबसे ज्यादा इल्म मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता किया। आका के मुअजिज़ात में से एक मुअजिज़ा ये है, अल्लाह ताला आका से फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए पैगंबर पढ़ो। मतलब यह है कि पैगंबर उम्मत को पढ़ने की दावत दो, क्योंकि जिहालत का खात्मा तकरीरों से नहीं होगा, जिहालत का खात्मा तहरीरों से नहीं होगा, जिहालत का खात्मा इल्म से होगा। और वो इल्म जो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं, इसके अलावा दुनिया की जिहालत किसी और इल्म से नहीं होगी। कॉलेजों को जाओगे जिहालत खत्म नहीं होगी, यूनिवर्सिटियों को जाओगे जिहालत खत्म नहीं होगी, प्राइमरी स्कूलों को भेजोगे जिहालत खत्म नहीं होगी, कॉन्वेंटों को भेजोगे जिहालत खत्म नहीं होगी, डिग्रियों पे डिग्रियां लोगे जिहालत खत्म नहीं होगी। माफ करना मेरा जुमला सख्त होगा, लेकिन 100% हकीकत पर मबनी है। डॉक्टर बनोगे जिहालत खत्म नहीं होगी, लॉयर बनोगे जिहालत खत्म नहीं होगी, इंजीनियर बनोगे जिहालत खत्म नहीं होगी, प्रिंसिपल बनोगे जिहालत खत्म नहीं होगी। जिहालत को खत्म करने का एक ही रास्ता है, इल्म, और वो इल्म भी इल्म शरीयत, इल्म कुरान, इल्म दीन ही दुनिया की जिहालत को खत्म कर सकते हैं। ये चैलेंज है, चैलेंज। एक डॉक्टर को पूछो कि बैठने के आदाब क्या है, एक लॉयर को पूछो कि सोने के आदाब क्या है, एक प्रिंसिपल को पूछो कि माँ बाप के सामने बात करने के आदाब क्या है, एक बड़े लेक्चरर को पूछो कि बात करने के आदाब क्या है, चलने के आदाब क्या है।
कोई जवाब नहीं देगा। एक मदरसे में पढ़ने वाले आलिम को पूछो, खुदा की कसम माँ के पेट से लेकर कब्र के गड्ढे तक के तमाम आदाब को वो बयान कर देगा। बैठना हो तो बड़ों के सामने कैसे बैठना है, बात करना हो तो बड़ों के सामने कैसे बात करना है, गुजारिश करने का अंदाज क्या होगा, ये है इल्म। इसीलिए किसी ने कहा है बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने से जिहालत खत्म नहीं होगी, कुरान का दामन थामने से जिहालत खत्म होगी। आज भी नौजवानों, डायरेक्ट मैं तुमसे कहता हूं, आइंदा चलकर इस यूट्यूब के जरिए से मेरी बहनें अगर देखती है, मेरी बच्चियां अगर सुनती है, तो उनसे कहना चाहता हूं, जिहालत तुम्हारी एक जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इल्म से, अमल से बहुत दूर हो तुम। बड़े कहां बैठे हो तो छोटे कहां बैठना है, शौहर कहां बैठा हो तो बीवी कहां बैठे, सब इल्म में दाखिल, ये सब इल्म में दाखिल। गुस्से में क्या करना, कैसी बातें करना, गर्ज बातें लंबी हो जाएगी। कभी इंशाअल्लाह ताला उलमा से सुन लेना, या आजिज भी अगर मौका मिले तो बयान करे। जब आदमी टेंशन में होता है तो उसके सामने जाकर ज्यादा कुरान और हदीस की बातें न करो। गुस्से में आकर अगर उसके जुबान से कोई जुमला निकल गया तो ईमान बर्बाद हो जाएगा। मर्दों को नहीं, मैं औरतों को कहता हूं, यहां नहीं छीना हजरत औरतों, ये चैनल के जरिए से बात पहुंचेगी या नहीं तो आप पहुंचा देना। और कुछ एक इशारा आपको भी देता हूं, मियां बीवी का झगड़ा, आप तो बड़े अच्छे लोग हैं, आपके घर में तो नहीं होता होगा झगड़ा। अभी कल ही अरब की एक न्यूज पढ़ा मैं, सऊदी अरब में एक नौशाह जाकर केस बुक कर दिया कि मेरी बीवी मुझे बहुत मारती। पहली पेशी हुई, जज बीवी को बुलाया, तो देखा शौहर और बीवी, तो बीवी जरा मोटी ताजी थी, तो जज बोलिया केस को मुंह फेरो, इसलिए कि इन्हें मोटी ताजी, इन्हें दुबला पतला मारती रंगी इन्हें। शौहर वो भी क्या बोलिया कि मेरी बीवी से मैं तलाक चाहता हूं, किसी भी सूरत से मुझे इसे अलग करके छोड़ डालो, मुझे बहुत मारती है। जरा दिन के बाद वही शौहर आकर फिर हुकूमत और अदालत से कहता है कि नहीं नहीं, मेरी बीवी से मुझे मिलाकर रख डालो। जज पूछा कई कुबा, नहीं उन्हें मारती सो दिना याद आ रही। गौर से सुनना, मियां बीवी का जब झगड़ा होता है ना, तो बीवी को भी गुस्सा, शौहर को भी गुस्सा। उमर के गुस्से, उमर की बेकरारी पर ये बातें नुक्ते याद आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे गुजरेंगे। बीवी को भी गुस्सा, शौहर को भी गुस्सा रहता है। बीवी को कितना गुस्सा आगा तो भी कोई खतरा नहीं, ये बात लिख कर रख लो। कितना ज्यादा गुस्सा आगा तो भी कोई खतरा नहीं, ज्यादा से ज्यादा अगर खतरा रहा तो 4-5 मारा का खतरा रहेगा, नहीं तो जान का खतरा रहेगा। उत्तर दो चीजों के सामने जान की कोई अहमियत नहीं, एक ईमान और एक निकाह। बीवी को कितना गुस्सा आ गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन शौहर को अगर गुस्सा आ गया तो बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए हजरत उलमा व सूफिया और अहले इल्म, अहले नजर ने साफ तौर पर कहा और लिखा है कि शौहर अगर गुस्से की हालत में हो तो बाअखलाक बीवी, अच्छी बीवी, अच्छे माँ बाप की तरबियत याफ्ता अच्छी बच्ची, कुरान पढ़ी हुई, हदीस पढ़ी हुई, दीन को समझने वाली, जिंदगी को संभालने वाली बच्ची, अगर उसका शौहर
गुस्से में हो तो अच्छी बीवी का वतीरा व सेवा क्या होता है कि 10-15 मिनट वो खामोश हो जाए। यही सबसे बड़ा सही अमल। जिनके पेट में अल्लाह ताला ने बच्चियां अता फरमाई है, वो अपनी बच्चियों को शादी से पहले इस किस्म की तरबियत जरूर करो कि देखो माँ शादी हो रही है, समा जाकर मियाँ बीवी में कोई झगड़ा खटपट छोटा बहुत होता है, तुम्हारे शौहर गुस्से में रहे तो तुम्हें खामोश रख जाना। ये हमारी नसीहत, ये हमारी वसीयत हमारी तरफ से। तुम ना ये बेहतरीन जहेज, बेहतरीन तोहफा, ये नसीहत करो कि तुम्हारा शौहर अगर गुस्से में हो तो तुम खामोश हो जाओ, हजारों मुसीबतें टल जाती हैं। बेटे को भी नसीहत करना, क्या नसीहत करो, बेटे को भी बोलो बीवी गुस्से में रही, बाहर निकल को एक मार लगा जा, मार लगा जागा तो मैं एक मजाक कर हजरत जुम्मे में बोले ना मारो बोल को सब भी शुरू हो जाने जाते। खामोश बाहर निकल जाओ, हक पर भी रहे। चंद जगहों पर तुम अगर हक पर भी रहो तो उस सूरत में तुम्हारा सर झुका देना बहुत बड़ी इबादत है। ये जुमला याद रख लो हर घर में रहने वालों। चंद जगह ऐसी होती हैं जहां तुम हक पर भी हो, सर झुका लो, ये बहुत बड़ी इबादत है। बल्कि ये आजिज अपनी तरफ से कहता है कि उस जगह पर, उस मौके पर तुम्हारा खामोश रह जाना, सर को झुकाना पूरी जिंदगी की तहज्जुद पढ़ने से ज्यादा अफजल है। माँ बाप तुम पर जुल्म कर रहे हैं, तुम हक पर हो, खामोश हो जाओ, 1000 गौस का सवाब मिलेगा। भाई बहन नाहक है, तुम हक पर हो, बस एक खून और एक दूध की हिफाजत के खातिर खामोश रह जाओ, अल्लाह के निगाह में महबूब बन जाओगे। मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, शौहर नाहक, बीवी हक पर रहे, बीवी का खामोश रहना बहुत बड़ी इबादत है। बीवी नाहक है, शौहर हक पर है, शौहर का खामोश रहना बहुत बड़ी इबादत है। मैं पूछना चाहता हूँ, पुलिस जुल्म करती है, मसलिहतन तुम वहां खामोश रहते हो, हुकूमत जुल्म करती है, मसलिहतन वहां तुम खामोश रहते हो, जालिमो जाबिर रोबदार गुंडा मवाली पहलवान ताकतवर तुम पर जुल्म और बड़ी बड़ी लंबी खींचम तानी गालियां देता है, वहां तुम खामोश रहते हो। क्यों खामोश रहते हो? इस जगह पर खामोश रहना ही मेरे हक में बेहतर है। वहां जब खामोश रहते हैं तो उससे ज्यादा जरूरी जगह ये है, यहां खामोश रहना अल्लाह और उसके रसूल के निगाहों में महबूब और सबसे बड़ी इबादत है। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? चंद लम्हे खामोश रह जाने से कुछ नहीं होगा। अरे भोगने वाले भोगते हैं तो कुछ नहीं हुआ, खामोश रहे से क्या क्या बिगड़ जाए। खामोश रह जाए, बहुत अहम बात बता रहा हूं मैं आपको। आप अमल करके देखो, आप अमल करके देखो, मेरा चैलेंज है, आप अमल करके देखो। आपका जवाब देने से जो मुसीबतें आने वाली हैं, खामोश रहने से वो मुसीबतें बंद हो जाती हैं। इसीलिए आका ने फरमाया मन सकत सलीमा, जो खामोश रहा वो सलामती पाया। जो खामोश रहा वो क्या किया? सलामती पाया। शौहर गुस्से में है, बीवी खामोश हो जाए, बीवी गुस्से में है, शौहर खामोश हो जाए, तू मैं का माहौल हर जगह एक बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर देता है। करेंगे अमल? मतलब यह है कि हर घर में झगड़ा हो रहा है, ऐसा हुआ तो, लेकिन
मैं पीछे आ रहा हूं कि अगर शौहर गुस्से में हो और बीवी गुस्से में है, बीवी गुस्से में रहे, शौहर खामोश हो जाए, शौहर भी कुछ कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। शौहर अगर गुस्से में हो तो बीवी का खामोश रहना ही बहुत बेहतर है, वरना पता नहीं कि उसकी जुबान से कौन सा जुमला निकलेगा और शरीयत का क्या हुक्म वाक़े हो जाएगा, ये अल्लाह और उसके रसूल के बाद उलमा ही जानते हैं। चंद दिन पहले एक साहब मुझसे मसला पूछे कि हजरत गुस्से में था बीवी के साथ, जुबान से तलाक का लफ्ज तो निकलिया नहीं, लेकिन ये जुमला निकल गया, जागे तुझे बात करे तो हराम, तुझे छिया तो हराम गे बोलकर बोल डालिया। अब गुस्सा उतर गया, हजरत क्या करना। और कितने मुसलमान ये जुमला निकाल देते हैं जुबान से। आपको मालूम है कि जुमले से भी तलाक वाक़े होती है। इसे कहते हैं तलाक़े किनाया। तुझे बात करे तो हराम, तुझे छिया तो हराम, तू मेरे वास्ते कौन मिट नहीं गे जा। ये तमाम वो अल्फाज हैं जिससे तलाक वाक़े होती है। और तलाक की 3 किस्में हैं, समझो मेरे दोस्तों, समझो। मुश्किल समझकर मैं सबक को बंद कर दिया, आपका नुकसान होगा, इसलिए मैं मदारिस अरबिया में जो सबक होता है वैसा सबक आसान बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। तलाक की 3 किस्में हैं। एक तलाक रजई, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कौन कौन समझ रहे हैं हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, खुदा सबको समझ अता फरमा दे। एक तलाक रजई, एक तलाक बाइन, एक तलाक मुगल्लज़ा। एक है तलाक रजई, दूसरी है किस्म तलाक बाइन, तीसरी है तलाक मुगल्लज़ा। बहुत मुख्तसर बात, आसान बात बता रहा हूं। अगर कोई तलाक रजई दे दिया, कह दिया कि जा तुझे तलाक, तो फिर 3 महीने के अंदर बगैर निकाह के उसे वापस बुला सकता है। तलाक बाइन किसे कहते हैं? तुझ पर सख्त तलाक, तुझ पर कड़ी तलाक, या किनाए के अल्फाज कहता है जैसा कि तू मुझ पर हराम, तू घर से चल जा, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये तमाम अल्फाज तलाक बाइन में दाखिल होते हैं। अगर ऐसे अल्फाज कह के तलाक वाक़े हो गई तो फिर उस बीवी को एक्सेप्ट करने के लिए, उस बीवी को बुलाने के लिए, या उसके साथ अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए फिर इमाम साहब, काजी साहब को बुलाकर निकाह पढ़ाकर ईजाब कबूल कराना पड़ेगा। इसे कहते हैं तलाक़ बाइन। तीसरी किस्म है तलाक़ मुगल्लज़ा। तीसरी किस्म है तलाक़ मुगल्लज़ा। वो तलाक क्या है? अलग अलग तौर पर 3 तलाक दे दिया, या एक ही वक्त में 3 तलाक दे दिया, या 3 बोलकर 1 तलाक दिया। तुझ पर 3 तलाक ऐसा अगर कहा तो इससे तलाक़ मुगल्लज़ा वाक़े हो जाती है। कोई सुने के ना सुने, बीवी सुने के ना सुने, गवाह हो के ना हो, तमाम सूरतों में तलाक वाक़े हो जाएगी। और वो तलाक है तलाक़ मुगल्लज़ा, बड़ी सख्त तलाक है। दुनिया की कोई ताकत इनको मिला कर रख नहीं सकती, दुनिया का कोई काजी इनको मिला कर रख नहीं सकता। ये जमात है, मैं दिफा नहीं, रद्द नहीं करना चाहता, हकीकत मसला बोलना चाहता हूँ। तमाम सहाबा का 3 तलाक़ मुगल्लज़ा होने पर इत्तफाक, इमाम अबू हनीफा का 3 तलाक 3 होने पर इत्तफाक, इमाम शाफिई का फैसला भी 3 के 3 होने पर है, इमाम मालिक के मसला भी 3 के 3 होने पर है, इमाम अहमद बिन हम्बल का मसला भी 3 तलाक के 3 तलाक होने पर है। हनफी था, 3 तलाक दे दिया, फिर बचने के लिए गैर मुक़ल्लिद बन गया, गलत कर रहा है। शाफिई था, 3 तलाक दे दिया, बच
बचने के लिए अहले हदीस बन रहा है, गलत कर रहा है। मालिकी व हम्बली था, 3 तलाक दे दिया, बचने के लिए गैर मुकल्लिद बन रहा है, अहले हदीस जमात और फिरके में दाखिल हो रहा है। गलत है, हो नहीं सकता। कुरान पाक का फसला भी यही है, अहादीस मौजूद है, सही अहादीस मौजूद है, फुकहा का इज्तिहाद मौजूद है, इस्तिदलाल मौजूद है, तमाम अइम्मा का, उम्मत का इस बात पर इत्तफाक है। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 तलाक का मसला बता रहे थे, पूरे सहाबा मौजूद थे। उमर के इस फैसले पर हजरत आयशा ने रद्द नहीं किया, हजरत उस्मान ने रद्द नहीं किया। सहाबा में सबसे ज्यादा इल्म हजरत अली के पास मौजूद था। हजरत उमर ने जब 3 तलाक का फैसला सुनाया और कहा कि अगर कोई 3 तलाक देकर अपनी बीवी को रुजू करता है, मैं उसे जिना की सजा दूंगा, कोड़े लगाऊंगा, मैं उसे जिना की सजा दूंगा, कोड़े लगाऊंगा। ये फैसला हजरत उमर सुना रहे थे, हजरत अली मौजूद थे, हजरत अली का कोई इनकार नहीं था। हाफिज हदीस हजरत अबू हुरैरा का कोई इनकार नहीं था। फकीह सहाबा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद का कोई इनकार नहीं था। मुसलमानों, नौजवानों, ये मसला पक्का है कि अगर कोई आदमी अलग अलग 3 तलाक दिया तो 3 वाक़े हो गए। एक ही वक्त में तलाक 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 बोला, 3 तलाक वाक़े हो गए। या तलाक का लफ्ज एक बोला, लफ्ज 3 को जोड़ दिया कि तुझ पर अगर कोई आदमी कहा कि तुझ पर 3 तलाक है, तब भी 3 वाक़े हो जाते हैं। इस किस्म की तलाक को तलाक मुगल्लज़ा कहते हैं। तलाक मुगल्लज़ा का हुक्म क्या है? रजई में बगैर निकाह के बुला लो, बाइन में निकाह के साथ बुला लो। मुगल्लज़ा में आप बुला नहीं सकते, बल्कि देने वाले आदमी के निकाह की इद्दत 3 महीने खत्म होना, फिर उस औरत का दूसरे से निकाह होना, फिर उसके साथ बराबर मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम होना। फिर अगर वो शौहर अपनी मर्जी से उसे तलाक देता है तो फिर उसकी इद्दत खत्म होने के बाद पहले शौहर के लिए निकाह करके आलाना जायज होता है। ये लंबा प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर है। इसमें कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। करोड़ रुपए दे डाले, हजरत दे डालो कातिबी कर को, तुम्हें निकाह पड़ा इसको गुग्गू निकाह में पड़ा नहीं, तलाक देना कतिबी मंजा को पूछना था। बात लंबी व वसी हो रही है। शायद कि अल्लाह ताला ये बातों को कहलवाना चाहते हैं। आज हमारे नौजवान शादीशुदा कई जिंदगियों के जुबानों से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिन अल्फाज के हुक्म का इल्म नहीं होता, उसके बाद पूरी जिंदगी हराम गुजरती है। कल क़ियामत में ये सोच कर उठेगा कि मेरी बीवी है, इसके साथ जितने दिन गुजरे हैं मेरे हलाल के गुजरे हैं, इसके साथ जितने लम्हात गुजरे हैं हलाल के गुजरे हैं। और इस झगड़े के बाद अगर वो 5000 मरतबा अपनी बीवी से मुलाकात किया, ये सोचा कि इस मुलाकात पर अजर है। जब उसके हाथ में नामे आमाल दिया जाएगा तो उसमें लिखा हुआ होगा 5000 मरतबा इसने जिना किया है। वो अल्लाह से पूछेगा, अल्लाह मैंने जिना कहाँ किया, मैं कहाँ जिना किया? अल्लाह फरमाएंगे तेरे जुबान से जुमला निकला, तलाक वाक़े हो गई, बीवी समझकर मिलता रहा, तू अहमक और जाहिल था, हकीकत में वो बीवी की सोहबत नहीं जिना का गुनाह था। क्या करोगे? क्या करोगे? तो गर्ज ये बातें शायद मैं पहले भी अर्ज कर दिया, आइंदा भी कभी मौका मिलेगा तो अर्ज करूंगा। इस वक्त तलाक के मसाइल के मसले में हम लोग बहुत परेशान हैं। नहीं बोले तो भी खतरा, बोले तो भी खतरा।
नहीं बोले तो खतरा कैसा, जिहालत में देखो जिंदगी गुजारता, बोले तो खतरा कैसा, अमल कर को देखता। निगलने भी नहीं, उगलने भी नहीं, ये किस्सा हो रहा है हमारा। गुस्से में रहते वक्त आदमी को टच न करो, दूसरा या रास्ता इख्तियार करो, गुस्से में रहने वाले आदमी का गुस्सा उतर जाएगा। बीवी गुस्से में है, मुकाबला न करो, टच न करो, दूसरा रास्ता इख्तियार कर लो। अगर शौहर गुस्से में है, बीवी टच न करे, खामोश हो जाए, बक्या तो बक्या, बोलिया तो बोलिया। तमिल में बोलते नमल की अन्ना, क्या महबूब आती क्या तमिल आपको? मुझे क्या? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यही दूर अंदेशी थी। ईमान लाने के बाद मौत का पूरा सबक पढ़ने वाले, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत की आयत, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत का तर्जुमा व तफसीर को समझने वाले, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल को समझने वाले, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम को समझने वाले, तमाम कुरान को समझने वाले, बल्कि कई आयात उसी उमर के ख्वाहिश पर उतरे थे। आज वही उमर बेकाबू हो गया। अगर टच करूंगा तो और जुबान से क्या निकलेगा मालूम नहीं, तलवार चलाएगा मुकाबला कर लूंगा, जुबान चलाएगा तो क्या खाक मुकाबला करूंगा। दूसरा अजीब रास्ता इख्तियार किया, तकरीर शुरू कर दी, बयान शुरू कर दिया। पूरे सहाबा इधर मुतवज्जा हो गए, उमर तन्हा। फिर धीरे धीरे वो भी सिद्दीक की बात नबुव्वत के बाद न उतरे तो फिर किसकी उतरेगी। हजरत उमर का गुस्सा व जलाल ठिकाने लगा। हजरत उमर ने कहा कि उस वक्त अबू बकर का खिताब ना होता तो उमर हलाक हो जाता। हजरत अली फरमाते हैं उस वक्त अबू बकर उम्मत को न संभालते तो उम्मत की रूह, उम्मत का मग़ज़, उम्मत का असल क्या होता अल्लाह बेहतर जानता है। ये बड़ा काम अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर से लिया, उम्मत को संभाला। अब दूसरा काम देखो, हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आपके हयात में भी ये फितना जरा हल्का था। अब जो फितना बता रहा हूं मैं आपको, ये फितना जरा हल्का था। हुजूर के विसाल के बाद ये फितना जरा उबल गया। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, ये हमारा अकीदा है कि नहीं है? अरे बोलो अल्हम्दुलिल्लाह है कि नहीं है? खत्म नबुव्वत हमारा अकीदा है। पैगंबर के बाद कोई नबी नहीं, पैगंबर के बाद कोई रसूल नहीं, कोई बातिनी रसूल भी नहीं, कोई जाहिरी रसूल भी नहीं, कोई जिल्ली नबी भी नहीं, कोई बिल्ली नबी भी नहीं। नबी के बाद तो कोई नबी नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी आयत है। पैगंबर आप किसी लड़के के बाप नहीं, आप तो नबियों को खत्म करने वाले। आपको हमने बेटियां भी अता की, आपको हमने बेटे भी अता किए। बेटियां बहयात रही, जिनकी शादियां हुई उनसे बच्चे हुए। बेटे तो हमने आपको दिए ताकि औलाद का निसाब सिलेबस पूरा हो जाए, लेकिन बचपन ही में हमने तुम्हारे बच्चों को ले लिया। क्यों? इसलिए कि अगर तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे बड़े हो तो अकीदत में उम्मत हो, अकीदत में शागिर्दान हो, अकीदत में मुरीदीन हो, अकीदत में मुहिब्बीन हो, अकीदत में मुतवस्सिलीन हो। एक आम आदत है, बताता हूं मैं, सुनो। जब भी कोई बड़ा आदमी होता है ना, उसके साथ कुछ लोग बड़े होते हैं। पूरी जिंदगी इस बड़े के साथ वो हजरात भी जिंदगी गुजारते हैं। गुजारते नहीं गुजारते? इसमें कुछ सियासी बात भी आ जाएगी, बर्दाश्त कर लेना। अब मैं कोई तहरीक शुरू किया, कोई तंजीम शुरू किया, कोई मदरसा बनाया,
कोई अंजुमन बनाया, कोई इदारा बनाया, कोई बैतुल माल बनाया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30-35 साल की उम्र में उस अंजुमन को, मदरसे को, इदारे को शुरू किया तो उस वक्त से मेरे ये तमाम साथियां चंदा देते हुए, मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए मेरे साथ रहे। मिसाल बोल रहा हूं, जरा गौर से सुनना, बहुत अहम बात बता रहा हूं। लेकिन ये सुनने के बाद पता नहीं कि कितने लोगों के गुस्से आसमान तक चढ़ेंगे, पता नहीं। मौलाना तवज्जो चाहता हूं। 30-35 साल में मैं एक मदरसा शुरू किया, एक तहरीक शुरू किया, एक जमात शुरू किया, एक मजलिस शुरू किया। तन्हा तो काम नहीं होता, तन्हा तो नबी से काम होता है। यहां तो एक जमात से काम होता है। अब मेरे साथ ये तमाम साथियां रहे। उस तंजीम, उस मदरसे का, उस मजलिस का, उस जमात का जो बानी, फाउंडर होता है, 50 साल मेहनत करने के बाद इंतकाल होता है उसका। 50 साल तक भी ये लोग साथ रहते हैं। अब फिर उस तंजीम को, जमात को संभालने की जिम्मेदारी किसकी आती है? यहां एक बहुत बड़ा मसला है। अकीदत में कुछ लोग क्या कर देते हैं, जो फाउंडर बानी होता है उसका बेटा जो होता है, किसी भी किस्म का तजुर्बा नहीं होता, अकीदत में उसे उसकी जगह में बिठा देते हैं। और आजकल बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। ये तो दीन में भी चल रहा है, इस वक्त दुनिया में भी चल रहा है। एक मस्जिद का सदर है, उसके साथ कमेटी वाले बराबर साथ दे रहे हैं। 25-30 साल तक वो सदारत कर रहा था। अब उसके बाद नायब सदर को सदर बनना था, कि सेक्रेटरी को सदर बनना था, कि जॉइंट सेक्रेटरी को सदर बनना था, या कमेटी में कौन लायक था उसे सदर बनना था। सदर के इंतकाल के बाद अकीदत में आकर क्या करते हैं, सदर का बेटा जो गोलियां खेलता था, पराका में फिरता था, बीड़ियां, उसे बना बनाओ भी बाबा करे से मेहनत लायक है क्या? एक जमात, कोई भी जमात का नाम नहीं ले रहा है बाबा, हजरत इन कुछ बोले उन कुछ बोले बोलकर फतवा दे उनको, ऐसे फतवों का असर मेरे ऊपर पड़ता भी नहीं। एक जमात है, वो जमात के एक फाउंडर है कि सदर है कि फुला है कि 25-30 साल तक वो सदारत करे, 40 साल तक उस जमात को परवान चढ़ाए। उनके इंतकाल के बाद उनके साथ रहने वालों को काफी तजुर्बा है जमात को लेकर चलने का। अकीदत में आकर लोग क्या कर देते हैं, उनके बेटे को उस जमात का सदर या सेक्रेटरी बना देते हैं। ये गलत तरीका है, गलत। किसी भी तंजीम और तहरीक में वरासत नहीं चलती। हाँ, लायक है तो वो और बात है, नहीं तो नहीं। एक बात बता देता हूं मैं, सुन लीजिए। ये तो दीन की बात किया मैं। कई इदारों में आज छोटे छोटे बच्चों को बाप की जगह पर बिठा दिए, इदारे गारत हो रहे हैं। मस्जिदों के सदर का, सेक्रेटरी का इंतकाल हुआ तो फिर उसकी जगह पर छोटे 25-30 साल के बच्चे को लाकर बिठा दिए। क्या हो रहा है आज? मस्जिदों को बाप की प्रॉपर्टी समझ रखे हैं, ईदगाहों को दादा की प्रॉपर्टी समझ रखे हैं, इदारों को माँ का मेहर समझ रखे हैं कि वो मर गया तो उसका बेटा, वो मर गया तो उसका बेटा, वो मर गया तो उसका बेटा। चलाने वाले बासलाहियत कौन है ये देखो, काबिलियत किसके अंदर है वो देखो। किसी भी तंजीम और तारीख और इदारे को चलाने के लिए इल्म की सबसे पहली जरूरत पड़ती है। चाहे वह मस्जिद हो, चाहे वह मदरसा हो, चाहे वो ईदगाह हो, चाहे वो वक्फ के अमलाक हो, ये तमाम चीजें वो हैं जिसका जिम्मेदार अगर बनना है तो पहले इल्म शरीयत का होना जरूरी है। मस्जिद हो कि मदरसा हो या ईदगाह हो या यतीम खाने हो या कौमी इदारे हो,
इसके चलाने वालों के अंदर अगर इल्म दीन, इल्म शरीयत ना हो तो वो इदारे हमेशा खतरे में रहते हैं, खतरे में रहते हैं। आज किसके पास दौलत है उसे बड़ा बना दिया, जिसके पास जिस्म है उसे बड़ा बना दिया गया, जिसके पास ताकत है उसे बड़ा बना दिया गया, जिसके पास सियासत की कोई कुर्सी है तो उसे बड़ा बना दिया गया। ये मस्जिदों की तौहीन है, ये मदरसों की तौहीन है, ये ईदगाहों की तौहीन है, ये यतीम खानों की तौहीन है। यहाँ का पैसा, यहाँ का इमलाक, जहाँ के जिम्मेदार जाहिल होते हैं हमेशा खतरे में रहते हैं, और वहाँ का पैसा सही जगह पर खर्च हो इसकी तकरीबन 99% कोई गारंटी नहीं है। इल्म देखो बड़ा बनाओ, अमल देखो बड़ा बनाओ, फिर देखो कि हजरत सहाबा व ताबईन के दौर में दीनी इदारों से जो काम हुआ वो काम आज हमारे इदारों से होगा। मस्जिदों के माफ फरमाना मुझे, सुपारी पी तू भी दो, चुन्ना तू भी लगाओ, पान तू भी खिलाओ, क्या तू भी करो, साफ बोलना। मस्जिदों में जिम्मेदारों के पास कोई इल्म नहीं होता। करीब में एक मस्जिद को गया, कोरोना जाको कितने की दिना हो गए, कहां पहुंचा मालूम नहीं, अब तक उन्हें अभी भी डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है, बराबर नाक में डाल रहे। नखरे बाबा 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 बाबा। एक मस्जिद में तो दरवाजे के पास जल्लादा खड़े सका खड़ा कर डाले ही, जानी नमाज रही तो अंदर आओ, नहीं तो बाहर ही नमाज पढ़ लो। ये कहां का बा जुल्म हो रहा है सो। ऐसी मस्जिद के जिम्मेदारों को जाकर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, पार्का, थिएटरा, शराब खाने, बाजारा दिखाना, यहां देखो। अब वो पूरी डिस्टेंसिंग खत्म हो गई, अभी भी मस्जिदों में बाकी मास्क तकरीबन खत्म होते जा रहे हैं, अभी भी मस्जिदों में बाकी। ये क्या है जी हालत, नहीं मालूम। सदर साहब को, सेक्रेटरी साहब को, मस्जिद के अराकीन को, सबके बीच में फासला हो तो क्या हुक्म है। मजबूरी हो तो अलग बात थी, जब कोरोना ज्यादा था या उसकी साजिश ज्यादा थी, बहुत सख्तियां थी, उस सूरत में बड़े गौर व फिक्र के बाद उलमा ने एक हाथ छोड़कर, मजबूरी है भी, बड़ी मुसीबत से छोटी मुसीबत को इख्तियार कर लो। अहवानुल बलियतैन की तहत में बड़ी मुसीबत के मुकाबले में छोटी मुसीबत को बर्दाश्त कर लो। जमात में नमाज पढ़ना, सफ में नमाज पढ़ना एक फजीलत है, जुड़कर नमाज पढ़ना एक फजीलत है। जमात की फजीलत से जुड़कर पढ़ने की फजीलत का दर्जा जरा कम है। दोनों में से किसी एक चीज को छोड़ने की नौबत आ गई तो कम दर्जे वाली चीज को छोड़ दो, इसे बोलते अहवानुल बलियतैन। दो मुसीबतों में आसान कौन सी है उसे छोड़ना। जमात से पढ़ने की भी एक फजीलत है, जुड़कर खड़ने की भी एक फजीलत है। समझ में आ रही है दोस्तों? आज क्या की मसाइल जरा ज्यादा आ रही, समझ को रो। मसाइल बोलते हुए बड़ा डर होता है, आखिर हमें नहीं बोले तो कौन बोलेंगे। मौलाना मुफ्ती ज़रवली खान साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, हर तकरीर में कम से कम 10 मिनट तो मसाइल का बयान करना जरूरी है। मेरा भी इरादा होता है, वक्त का तकाजा रहता है, मसाइल भी सुनते जाओ, समझते जाओ। जमात से नमाज पढ़ना एक फजीलत, जुड़ जुड़ कर खड़े होकर नमाज पढ़ना एक फजीलत। अब हुकूमत इजाजत दी कि जमात से तो पढ़ सकते हैं, जुड़कर नहीं पढ़ सकते। अब दोनों में से हल्की मुसीबत को छोड़ो, तब तक जब तक कानून रहे। कानून अगर नरम पड़ जाए, कानून खत्म हो जाए तो वो हुक्म ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। जैसा कि तयम पानी ही नहीं है तो बगैर वजू के नमाज न पढ़ो, तयम्मुम कर लो, नमाज पढ़ो। अब ये तयम्मुम करके नमाज पढ़ने की इजाजत कब तक है? पानी न मिलने की सूरत तक। यहां तक के उलमा ने फरमाया तयम्मुम करके
फुकाहा की किताबों में है, उलमा कसीर तादाद में बैठे हुए हैं, तयम्मुम करके नमाज शुरू किया, हालत नमाज में उसकी नजर पानी पर पड़ गई, नमाज खत्म। आब आमद तयम्मुम बर्खास्त, तयम्मुम करके गुस्ल किया, तयम्मुम के जरिए से गुस्ल किया, पानी मिलते ही ये खत्म, अब फिर पानी से करे। ये इजाजत कब तक, वो हुक्म, वो हालत जब तक रहती है वो इजाजत। भाई 4 रकात नमाज पढ़ने वाली, जोहर में, असर में, इशा में 4 रकात, मद्रास को गए तो 2 रकात। कब तक मद्रास में 2 रकात नमाज पढ़ना, जब तक तुम सफर में है। सफर से वापस अपने गांव को आते कि वहां 2 रकात पढ़ा, भाई हुक्म, हालत खत्म, अब यहां 4 पढ़ो। वो हालत रहे तक वो हुक्म, हालत खत्म होते ही वो हुक्म खत्म। समझ में आया मसला? जब ज्यादा सख्ती थी, कोरोना बहुत घुस घुस को आले को था, तब हुक्म था। अब कामिल नहीं है कोरोना, अब सिर्फ अफगानिस्तान है, सब भूल गए। अजीब खुदा का निजाम है, परवरदिगार तेरी शान बड़ी अजीब व गरीब है। ये NRCCAA का हल्का हंगामा चल रहा था, अल्लाह ने कोरोना को लाया, खत्म हो गया। अब कोरोना चल रहा था, साहिबान आए, खत्म हो गए। मुझे करीब एक सफर में एक साहब पूछे, मीडिया वाले, क्या भी तुम्हें बोले नहीं ना हजरत तालिबान के बारे में? मैं बोला मैं क्या बोलूं भाई, अभी तक हमारे अंकल नहीं बोले, मैं क्या बोलूं? अंकल को ये नहीं तो वो क्या तुम्हें बोलना था ना, आवाज क्यों बंद हो गई अंकल? आपकी आवाज कहां गई? अब अंदर अंदर लोग छुपे हुए हैं, ये मालूम करना चाहते हैं कि मुसलमानों का क्या ख्याल है तालिबान के बारे में। मुझे भी पूछ रहे हैं, अब मैं नहीं बोलिया तो भी खतरा, बोलिया तो भी खतरा। मैं एक बात बोलिया, साहब तुम्हें रिपोर्ट करो न को, तुम्हारा छोटा गांव, छोटी रिपोर्ट छोड़ो। एक बात बोल रहा हूं मैं, सारी दुनिया में इतना चित्ता टुकड़ा उन्हें, सारी दुनिया के मैप में इतना भी नहीं रहे बाबा, इतना भी नहीं उन्हें, सारी दुनिया के मैप में इतना भी नहीं। मैं साथ में हूं नहीं हूं वो क्या जरूरत, मेरे मुल्क के जितने मसाइल हैं जिसकी तरफ मैं नजर करूं तो मेरी जिंदगी शायद खत्म हो जाएगी, मसाइल हल नहीं होंगे। अब इतने टुकड़े के बारे में तुम ना मंजे क्या जरूरत। में एक बात बोलिया, सही अगर उन्हों रहे तो सारी दुनिया मिलकर साथ दो, गलत रहे तो फिर सारी दुनिया मिलकर खत्म करो। ताकत है तो खत्म करो, होगा किस्सा खत्म। वैसा अमेरिका हार डालिया, तुम्हारी क्या औकात है? एक बात, इन्हें सही रहा साथ दो, गलत रहा खत्म करो। ताकत है खत्म करो ना, हथियारात तुम्हारे पास, तरक्की तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास। सारी दुनिया मिलकर इतने टुकड़े को खत्म नहीं कर सकती क्या? हाँ, फिर क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? सारी दुनिया में दुनिया है, ये खित्ते में दीन है। सारी दुनिया को अब मालूम हो चुका है कि ताकत से मुकाबला, हथियार का हथियार से मुकाबला, बंदूक का बंदूक से मुकाबला हो सकता है। लेकिन तारीख गवाह है, अब तक इसके बाद भी ताकत का कभी ईमान से मुकाबला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये तो बदर ही से सारी दुनिया को सबक मिल गया। ताकत लेकर अबू जहल आया, ईमान लेकर सहाबा आए, कामयाब कौन हुए? अहद में ताकत आई, ईमान आया, कामयाब कौन हुए? हुनैन में ताकत आई, ईमान व अमल आया, कामयाब कौन हुए? ग़ज़वा खंदक में ताकत आई, ईमान व अमल आया, कामयाब कौन हुए? फतह मक्का में ताकत आई, ईमान आया, अमल आया, कामयाब कौन हुए? अमल का, ईमान का मुकाबला दुनिया में कोई ताकत कर नहीं सकती। हमसे क्या पूछते हो? तुम्हारा काम तुम करो, हमें क्या जरूरत है? मुसलमानों की तहकीक करने की क्या जरूरत है? अगर ये मुल्क और इनका आना
इनके आने की करामत जिसे तुम तस्लीम करते हो तो साथ दे दो, अगर नहीं ये गलत है तो फिर अगर तुम्हारी ताकतों पे भरोसा है तो खत्म करके देखो, जो होगा वो देखा जाएगा, कभी इधर कभी उधर, तो गर्ज बात लंबी हो जाएगी। अर्ज कर रहा था कोरोना खत्म हो गया, अल्लाह करे कि सही में खत्म हो जाए, कोरोना खत्म हो के साजिश खत्म हो। अभी भी मस्जिदों में डिस्टेंसिंग है, सबके बीच में फासला मकरूह तहरीमी है। उजर था कर रहे थे, अब उजर नहीं तो करने की जरूरत नहीं। मास्क पहनकर नमाज पढ़ना, कोरोना के इब्तिदाई दौर में मैं लफ्ज के साथ मसला बताया था कि मुंह और नाक को ढांप कर नमाज पढ़ने की हालत को तलम्मुस कहते हैं। ये मकरूह तहरीमी है, जिससे नमाज के सही होने में 100% खलल पड़ता है। आप दूसरे औकात में मास्क पहन लो, नमाज में भी मास्क पहनो, लेकिन ऐसे नाक का, पेशानी का एक जगह पर रखना वाजिबात में से दाखिल है। नाक रखे, पेशानी ना रखे, पेशानी रखे, नाक ना रखे, नमाज नहीं होती मेरे भाई। जिस जगह पे नाक रखते हैं उस जगह पर पेशानी रखना, जिस जगह पर पेशानी रखते हैं उस जगह पर नाक रखना। कॉम्प्लेक्सों में मास्क नहीं। अभी देखिए गुज़िश्ता हफ्ता जुमे के दिन, जुमे से पहले चाशुमे के दिन बिहार से कुछ बच्चे यहाँ के मदरसों में पढ़ने के लिए आए, तो एक तादाद थी 25-30 की, जिनको रेलवे स्टेशन में पकड़ लिया गया। देखिए कितनी जबरदस्त साजिश है। बिहार से मिसाल के तौर पर पटना से निकली ट्रेन, बेंगलुरु को आने तक क्या कर लगे थे रास्ते के तमाम स्टेशन वाले, दूसरे ही स्टेशन में उतार ले सकते ना। तकलीफ देना मकसद है हुकूमत का, मदारिस को, तलबा को, उलमा को तकलीफ देना मकसद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर ट्रेन पटना से निकली, बेंगलोर को आ रही है, 2 दिन 48 घंटे 50 घंटे लगते हैं, और दूसरे स्टेशन ही में वो बच्चे नजर आ गए तो हुकूमत वहीं उतार कर उनसे प्रूफ पूछ कर अगर मिल गया तो भेज सकती, नहीं मिला तो वहीं से वहीं 1-2 घंटे में मसला हल हो सकता है। पूरा सफर होने तक इनकी साजिशें चलती हैं। 2 दिन मुकम्मल वो बच्चे इल्म की तलाश में वहां से निकलकर यहाँ तक आते हैं, बस उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, भोले भाले हैं, बिहार वाले हैं, बिल्कुल खरिये वाले हैं, दुनिया के कवानीन से नावाकिफ हैं। अब 2 दिन का सफर तय करके जब वो बेंगलोर पहुंचते हैं, कृष्णराजपुरम पर उनको ये बच्चे नजर आते हैं। विजयवाड़ा में उससे पहले उड़ीसा पार करती है और भी दूसरी रियासतें पार करती है, बड़े बड़े स्टेशन पार करते हैं, वहां पर हुकूमत और पुलिस को ये बच्चे नजर नहीं आते। कृष्णराजपुरम और कंटोनमेंट पहुंचते हैं तो ये बच्चे नजर आते, इनको उतार लिया जाता है और इन पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। इन पर यह भी इल्जाम लगता है कि ये बच्चों को लाकर काम में लगा रहे हैं, इन पर यह भी इल्जाम लगता है कि ये बच्चे बांग्लादेश से आए हैं। अरे अहमक हो, बेवकूफ हो, जरा इनकी मासूमियत पर नजर करो। और बांग्लादेश से जहां तक आने की बात है, अगर कोई बांग्लादेश से और पाकिस्तान से आता है, आने वाले का कसूर दूसरे नंबर का होता है। पहला ये मुल्क का एक वासी हिंदुस्तानी होने के नाते मैं हुकूमत और मिलिट्री से सवाल करता हूं, बॉर्डर पर खड़ने वाले तुम हो, गेट पर खड़ने वाले तुम हो, तुम क्या करते हो? रात को जागने की भी तनख्वाह तुमको दी जाती है, दिन में काम करने की तनख्वाह तुमको दी जाती है, शिफ्ट बदलते हैं तुम्हारे, और वो बॉर्डर पार करके आता है। आने वाले के कसूर से ज्यादा हुकूमत की गफलत और मिलिट्री की गफलत है। और मुझे हुकूमत पर तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन हमारे मुल्क की मिलिट्री पर पूरा भरोसा है। उनके हो
होते हुए वहां से किसी आदमी का आना तो दूर की बात, वहां से किसी परिंदे का आना भी मुश्किल है। ये बच्चे हमारे अपने मुल्क के बच्चे होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाकर वहां पर वो इल्म हासिल करते हैं। खैर, बच्चों को पकड़ लिए और हमारे कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु के मदारिस जहां बच्चे कम होते जा रहे हैं, इमारतें मदरसे के बानी क़यामत तक नजर करके मजबूत बना दिए। एक एक एकड़ की जमीन है, 4 बच्चे नहीं हैं। 50-50 कमरे हैं, एक कमरे में एक बच्चा पढ़ता है तो तब भी काफी, फिर भी 10 बच्चे नहीं हैं। मदरसों का खाली होना मुसलमानों दूसरी कौम के लिए नहीं, खुद हमारे लिए बड़े खतरे की बात है। दुनिया आबाद होती है, दुनिया कायम रहेगी मदारिस में। मदरसों का खत्म होना खतरे की बात है। और आज से 20-25 साल पहले तक मदरसों में 400-400, 500-500, 1000, 2000, 3000, 4000 बच्चे पढ़ते थे। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि पैदा करने वाले 7-7, 8-8 पैदा करते थे और आखिरी उम्र को पहुंचने के वक्त में जो बच्चा पैदा होता, माँ बाप ये फैसला कर लेते इतने बच्चों को पैदा करे, किसी को खेती बाड़ी में लगाए, किसी को स्कूल पढ़ाए, किसी को बिजनेस में लगाए, किसी को हुनर में लगाए। और माँ बाप को ये बात का यकीन भी होता था कि इतने बच्चों से दुनिया तो दुनिया, आखिरत में तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। बूढ़ा बूढ़ी मिलकर या नहीं तो 40-45 साल की उम्र में और एक बच्चा जन्ने का इरादा हो तो उसी वक्त मशवरा करके फैसला भी कर लेते, अब होने वाले बच्चे को हमें मदरसे में दाखिल करेंगे। अपने 7-8 बच्चों के में कम से कम एक बच्चे को भी कम से कम मदरसे में दाखिल करते, वो एक बच्चे जाकर मदरसे आबाद हो जाते। अब जनरेशन 2, अब सोचते हैं कि उसमें भी एक को मदरसे में भेज डाले तो यूनिवर्सिटी को कौन जाएगा। कहाँ गया हमारा एहसास, कहाँ गई हमारी सोच, सब खत्म। चलो एक बात शायद सही है कि गलत है, हमारे बड़े फैसला करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि 10 बच्चे पैदा करो, मेरी अपनी बात बता रहा हूं। 15 बच्चे पैदा करो ये नहीं कहता मैं, कम से कम 3 पैदा करो और 3 में से एक को तो मदरसे के हवाले करो ताकि बच्चा भी बन जाए, मदरसा भी आबाद हो जाए। ये बात तो पक्की है हाजी साहब। बिहार से आने वाले बच्चे अगर ना आते कर्नाटक के कई मदारिस को, आंध्रा के कई मदारिस को, तेलंगाना के कई मदारिस को, केरल के कई मदारिस को, बिहार से वो गरीब बच्चे ना आते तो कई मदरसों को आज ताला पड़ा हुआ होता। एक तरफा ये बात तो सही है, दूसरी तरफ बात ये है कि जब बच्चों को वहां से बुलाते हैं मदरसे के लिए तो बुलाने के लिए पूरे क़वानीन का लिहाज रखो। 15 साल से पहले बल्कि नाबालिग बच्चे का किसी सरपरस्त और डॉक्यूमेंट के बगैर सफर करना कानून के खिलाफ है। नाबालिग बच्चा अंडर 15 ईयर्स, 15 साल के अंदर का नाबालिग बच्चा डॉक्यूमेंट और अपने सरपरस्त खास तौर पर माँ बाप के बगैर सफर करना हिंदुस्तान के कानून में जुर्म है। वो बच्चा जहां सफर करेगा उस पर कई इल्जामात लग जाएंगे और उस बच्चे को हुकूमत गिरफ्तार करेगी और जाकर आश्रम में डाल देगी या अपने अथॉरिटी में रखेगी। अब वहां बच्चा
क्या सीखेगा, क्या करेगा, वहां से माँ बाप आने तक, यहां से बच्चे वहां जाने तक मसाइल पैदा हो जाएंगे। इसलिए बिहार से अगर बच्चे आ रहे हैं, बंगाल से बच्चे आ रहे हैं, दूसरी रियासतों से अगर बच्चे आ रहे हैं, तो बड़े एहतियात के साथ बुलाना पड़ेगा। और हमारे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, खास तौर पर इन 4 स्टेटों में रहने वाले मदारिस के जिम्मेदारों को मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा मेहनत अपने इलाके के बच्चों पर करो, तरजीह दो, मेहनत करो, बच्चों को बुलाओ। अगर बाहर से बुलाना चाहते हैं तो फिर माँ बाप के साथ बच्चों को बुलाओ। ये भी बात पहुंची है, कहते हुए शर्म आती है, बाज मदारिस के अंदर असातिज़ा जो बिहार से आकर यहाँ पढ़ाते हैं, खुदा ने उनकी रोजी का इंतजाम यहाँ किया है, वो मोहतमिम साहब और मदरसे के जिम्मेदारों से कहते हैं, मैं वहाँ से तश्कील करके 15-20 बच्चों को लेकर आऊंगा, लेकिन हर बच्चे के बदले में मुझे 2000 रुपये देना पड़ेगा। 20 बच्चे लाएंगे तो 40,000 रुपये मुझे देना पड़ेगा। अगर ये बात दूसरों तक चले गई तो शर्म से हमारा हाल क्या होगा। कितने शर्म की बात है। अवाम क्या सौदा कर रही है। मदारिस में बाज बिल्कुल कम परसेंट में कुछ उलमा भी सौदा कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है मेरे दोस्तों। और हमारे इन रियासतों में कोई तंजीम ऐसी नहीं है जो मदारिस पर गहरी नजर रखे। हुकूमत की नजर बाद में हो, हमारे अपने बड़ों की नजर पहले हो तो कितना अच्छा होगा। कहते हैं तो बहुत अफसोस भी होता है। गर्ज बच्चों को गिरफ्तार कर लिए, उनको बोस को कहीं है यहाँ पर मजिस्ट्रिक्ट में, वहां बच्चों को भेज दिए। उन्वान बुला नहीं, छोड़ा नहीं। मैं कुछ जिम्मेदारों को इससे पहले भी फ़ोन किया था जब 230 बच्चे आए थे हमारे इलाके के एमएलए साहब, तो उस वक्त वो शायद कुछ फ्री थे तो फ़ौरन पहुंच गए और वहीं से मसला हल हो गया। इस मरतबा कांटेक्ट न हो सका तो फिर मैं और एक साहब को जो सियासी मैदान में उभर रहे हैं उनको कांटेक्ट किया। उससे पहले और एक सियासी रहबर पहुंचे हुए थे तो वहां पहुंच गए। उनके पहुंचने तक वो बच्चे चले गए वहां पर। जुम्मे के दिन बच्चों को पकड़ लिया गया। जुमेरात पूरा दिन गुजरा। जुमे के दिन शाम को 4 बजे उन बच्चों को वहां से छोड़ा गया। हफ्ते के दिन उन बच्चों को फिर ट्रेन के जरिए से उनके गांव को पहुंचाया गया। मुझे वो हजरात बोले कि हजरत आपकी दुआ से फला फला मेहनतों के जरिए से वो बच्चों का मसला हल हो गया। अब बच्चों को वो बोस्को से वहां से छोड़ रहे हैं, आप आइए ताकि एक छोटी दुआ भी हो जाए और एक कुछ बात भी मीडिया के सामने हो जाए। अब मैं जब वहां गया, बड़े बड़े ऑफिसर हजरात थे, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। वही मैं कहता हूं कि हमारे मुल्क में अभी भी तकरीबन 90 या 85% इस मुल्क के हिंदू भाई मुकम्मल सेकुलर हैं। एक 10-15% ही उल्टे पैदा हुए। असल में उन्होंने है ना बनी इसराइल में होना था, सो यहां पैदा हो गए। इतनी अच्छी बात किए, इतने क़वानीन बताए, मोहब्बत से प्यार से। वो भी हाथ जोड़कर हमें सलाम कर रहे, सलाम का अंदाज पेश कर रहे थे, हम भी सलाम का अंदाज पेश कर रहे थे। बाज गैर मुस्लिम बड़े बड़े ऑफिसर तो हाथ भी मिला रहे थे। कोरोना के दौर में हाथ मिलाना बहुत बड़ी करामत। हाथ मिला बेटे जर्रा। ऐसा ना मुसाफा होता था, अब ऐसा नहीं, ऐसा बॉक्सिंग कर रहा है। अब मुसाफा नहीं चल रहा है, देखे नहीं आपको, ऐसा।
खैर गैर मुस्लिम कर रहे हैं, उनके धर्म में क्या है वो तरीका छोड़ो, मुसलमाना कर को मर रही, हमारे कॉलेज के बच्चे कर रही, हमारे नौजवान ये मुसाफे का नहीं करना, नक्को कर, मुसाफे की शक्ल न बिगाड़। ये अंबिया का तरीका रहा है, ये सहाबा का तरीका रहा है, मोहब्बत और प्यार, इत्तेहाद और इत्तेफाक की शक्ल है। ऐसे मुलाकात कर, ऐसे अगर नहीं कर सकता तो ना कर। ये क्या तरीका कि अमेरिका का कलमा पढ़ा, इसराइल का कलमा पढ़ा, किसका कलमा पढ़ा? मोहम्मद का कलमा पढ़ा है तो तेरा मुसाफा भी मोहम्मद के तरीके पर होगा। ऐसे मालूम हो रहा है कि हम कसम खा चुके हैं कि हमारा हर कदम मगरिबी तहजीब का होगा। नौजवानों, तुम्हारे ईमान और तुम्हारे आमाल और तुम्हारे यकीन पर मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो लोग पूरे कपड़े उतार दे और इसी को 2021 का फैशन बनाकर जमाने के सामने पेश कर दे, वो काम करने में भी तुम पीछे नहीं हटोगे। ये मैं नहीं कहता, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब एक मेरा उम्मत पर ऐसा जमाना आएगा कि मेरे दुश्मन जो करेंगे वो मेरी उम्मत मेरा कलमा पढ़कर करेगी। यहां तक कि मेरे दुश्मन अपने बिस्तर पर मां को बुलाएंगे तो मेरा कलमा पढ़ने वाले भी बुलाएंगे। शर्म आती है ना सुनते हुए। हमारे अमाल वहां पहुंचने के लिए मुकद्दमा बन रहे हैं, पहली सीढ़ी बन रहे हैं। खत्म कर दो इन तमाम तरीकों को। मुसाफा नहीं कर सकते, कोरोना आ जाने का डर है, नको करो। मुसाफा करना वाजिब नहीं, लेकिन मुसाफे की शक्ल ना बिगाड़ो। मुसाफा कितना खूबसूरत अमल है मालूम? मेरे आका फरमाते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम करता है, सलाम का जवाब देता है, फुर्सत हो तो मुसाफहा करता है, वह भी ऐसा मुसाफहा। मैं बहुत ही इसके साथ कह रहा हूं कि 2 हाथ से मुसाफा करो। एक हाथ का मुसाफा ना हदीस से साबित है ना सहाबा से साबित है। ऐसे मोहब्बत के साथ मुसाफा करो। आका फरमाते हैं, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से, मुसलमान बोलकर और भी जरा तशरीह करना पड़ता, एक मुसलमान मर्द दूसरे मुसलमान मर्द से, खोलकर बोलना नौजवानों। क्या असद में खाली मुसलमान बोला तो कहो सर आपा भी मुसलमानी हजरत, कहो सर मुसलमानी चे मर्द नहीं रहे बाबा। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से सलाम करके मुसाफहा करता है। ये दोनों हाथ एक दूसरे से अलग होने से पहले अल्लाह ताला दोनों के सगीरा गुनाहों को हाथ के जरिए से जमीन में गिरा देती है। सगीरा गुना, छोटे मोटे कब्ते भी भूल को हो जाते नहीं। अब वहां जब मैं गया था तो वहां के गैर मुस्लिम हमारे इस मुल्क के भाई, जिससे इस धरती का हमारा उनका रिश्ता है, बराबर मुसाफा शेक हैंड भी कर रहे हैं। मैं जरा घुसाया हाथ पे, मैंने उनको देखा कि उनके चेहरे में मास्क, मैं पहनने को गया मास्क, ताकि उनको हमारे वजह से कोई परेशानी उनकी। मैं हमारे इमरान भाई लगा सबके पास मास्क है, सामने रहने वाले एक भी तो के पास नहीं है। वहां के कौन की सेक्रेटरी कहते, कौन की गवर्नर कहते, कौन की ऑफिसर कहते, कौन की इंचार्ज कहते, कोई हेडमैन कहते, किसी के पास मास्क नहीं। हमारे पास तो भी मास्क है। मैं बोला सोचिए अल्लाह, अच्छे अच्छे इदारों में मास्क खत्म हो गया, लेकिन हमारे शहर के और दूसरे मस्जिदों में अभी भी मास्क का ड्रामा बाकी है। मास्क का कानून नहीं, मास्क का ड्रामा बाकी है। जबकि उनको मालूम नहीं कि अगर नाक जमीन में ना लगी तो फिर वो नमाज का हुक्म क्या है। सफ में बीच में फसल आ जाए तो नमाज का हुक्म क्या है। सफ के बीच में बच्चा खड़ गया तो उस सफ का हुक्म क्या है नहीं मालूम। सफ के बीच में कोई गैर मुस्लिम भाई खड़ गया तो फिर उस नमाज का हुक्म क्या है।
ये तमाम मसाइल हैं, ना जानते हैं, बस बड़ा गया तो छोटे को बना दिए, इसलिए इनको भी बना दिए। छोटे छोटे बच्चे आज इदारों के बड़े बनते जा रहे हैं, उनको नहीं मालूम मस्जिद क्या, मस्जिद का हुक्म क्या, मदरसा क्या, मदरसे का हुक्म क्या, दरगाह क्या, दरगाह का हुक्म क्या, और खबरस्तान क्या, खबरस्तान का हुक्म क्या, तहरीक क्या, तहरीक का हुक्म क्या। जब भी कोई बड़ा जाता है तो छोटे को उस बड़े की जगह में बिठा देते हैं। ये अंधी अकीदत का नतीजा होता है। अल्लाह ताला ने मेरे आका पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे तो अता फरमाया, बचपन ही में उन बच्चों का इंतकाल हो गया। वो बच्चे हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह अन, हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम रजी अल्लाह ताला अन, ये तमाम का बचपन ही में इंतकाल हो गया। उसकी वजह उलमा लिखते हैं कि अगर ये बच्चे बड़े होते तो कहीं जाकर उम्मत में इख्तलाफ ना हो कि अब अबू बकर खलीफा नहीं, मोहम्मद का बेटा खलीफा होगा, उमर खलीफा नहीं, मोहम्मद का बेटा खलीफा होगा। खिलाफत तक बात रुकी तो रुकी, आइंदा चल के जब इसका बाप नबी था तो ये भी नबी हो सकता है। बड़े बहकते नहीं, छोटे बड़ों को बहका देते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी के खत्म नबूवत की ऐसी हिफाजत की कि आका के बच्चों को बचपन ही में उठा लिया ताकि लोगों के जहन में ये बात ना आए कि मोहम्मद का बेटा नबी है। खत्म नबूवत पर फिर भी हमले पड़े। अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर से काम लिया। कैसे काम लिया, इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।